मुबारक मुबारक हो आपको। सर आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ने आपकी दुआओं से यहाँ पे झंडा गड़ गया हमारी मजलिस का हरिद्वार बहुत के बहुत अंदर। बड़ी काम, बहुत बड़ी कामयाबी, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। अब सर और तो मतलब क्या अल्लाह तो की क्या 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 कितने वोट मिले हमारे उम्मीदवार को? सर हमारे उम्मीदवार को एक वार्ड में मिली है 7,600 वोट और वो 4,641 वोट से हाईएस्ट जीत है सर हरिद्वार जिले की। दूसरे नंबर पर कौन थी पार्टी? दूसरे नंबर पर कांग्रेस सर। दोनों अच्छा, जगह दूसरे। दोनों सीट पे कांग्रेस रही सर। तो हमको पहले जगह पे 7,000 वोट मिले, दूसरी जगह पर? दूसरी जगह वो पर सर हमें मिले 4,444 वोट। हाँ हाँ। तो ये एक ही विधानसभा में थे, अलग अलग थे? नहीं, अलग अलग विधानसभाएं थी सर ये। माशाल्लाह। जी सर। चलिए, मुबारक मुबारक मेयर साहब, आपकी कामयाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकल्ला सर, आपकी दुआओं का समरा है सर, अल्लाह का करम है सर। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह आपकी मेहनत, आपकी ये क्रेडिट पर आपको जाता है, मुबारक हो आपको। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला सर। सबको सलाम बोलिए, शुक्रिया बोलिए सबको। जी ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह सबको सलाम। जी सर, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इटाटा पट्टी में झगड़ा हो रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां से मुझे फोन कर रहे हैं। वो मुझे फोन करके कह रहे हैं देखो वहां जाकर क्या हो रहा है। मैंने उन्हें वहां मैं पहुंचा, मजलिस के लोग बैठे हैं, सब लोग गए मेरे साथ। हम लोग वहां पहुंचे, मुतासिरीन से मिले, उन लोगों को देखा, उनके घर जला दिए, उनकी टूट फूट सारी देखी, उनकी गाड़ियां जला दी, उनके कमरे जला रखे थे। हम लोगों ने देखा उनकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो रही थी। विधायक कांग्रेस की थी वहां, आज भी वही है विधायक वहां से, लेकिन उनकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो रही थी। हमने मुख्यमंत्री को सदर साहब के कहने पर लेटर लिखा, जो भाग दौड़ थी वो की। सदर साहब का फोन आया कि एक बात बताओ भाई। मैंने कहा जी साहब, कि वो ईद पर कैसे होगा उन लोगों का? रमजान शरीफ है, ईद पर उन लोगों के, जिन लोगों के घर चला दिए, उनके पास सामान नहीं होगा, कैसे करोगे? मैंने कहा साहब आप हुक्म कीजिए। तो कहने लगे तुम वहां एक किट तैयार करो और बाकायदा किट तैयार करके उसमें तमाम चीजें रखो। ये बताना इसलिए नहीं है कि वो मदद की गई, इसलिए बताना नहीं है। मकसद ये है कि वो 3,000 किलोमीटर दूर बैठा आदमी, यहाँ के मुसलमान अली मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी ईद का भी ध्यान रखता है। तो इससे बड़ी मोहब्बत की बात और क्या है? मकसद बताना ये नहीं कि उनको क्या दिया गया, ये बताना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमारे दिल में जो दर्द हम उनके लिए रखते हैं, वो इससे कई गुना ज्यादा हम दर्द रखते हैं। क्योंकि मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती। अगर आप मुझसे मोहब्बत कर रहे होंगे तो यकीनन मैं भी कहीं ना कहीं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अगर थोड़ी ज्यादा नहीं करता हूँगा, आप ज्यादा करते होंगे, मैं कम करता हूँगा, लेकिन मोहब्बत जरूर करते होंगे। तभी एक दूसरे के लिए आदमी रात के अंधेरे में, आपकी दिक्कतों में, परेशानियों में, आपकी तमाम मसाइल पर खड़ा होता है। वो वहां से खड़े होते हैं। हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुई, धर्म संसद के अंदर क्या क्या जहर अफशानी बातें की गई, हमें खत्म करने की, हम तमाम मुसलमानों के बारे में किस तरह की जहर आलूदा बातें की गई। किसी को ख्याल आया सोनिया जी भी इसी मुल्क में रहती हैं, राहुल जी भी यही रहते हैं, मायावती जी भी यही रहती हैं, अखिलेश यादव भी यही रहते हैं। किसी ने आवाज उठाई? नहीं आवाज उठाई। अगर आवाज किसी ने उठाई, उस शख्स ने मुझे फोन कर वहीं से कहा, हैदराबाद से, ये क्या हो रहा है हरिद्वार के अंदर? मैंने कहा साहब ये ऐसे ऐसे हो रहा है। कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप आदेश करें, क्या करूं? कहने के जाओ उनके खिलाफ तहरीर दो, वसीम रिजवी के और यति नरसिंह आनंद के खिलाफ। उनके खिलाफ तहरीर दो, मुकदमा कायम कराओ, उनको अरेस्ट कराओ। वो कानून के, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, मुसलमानों को जेनोसाइड, संघार करने की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का कत्ल करो, मुसलमानों को मार दो। ये बातें कर रहे हैं वो धर्म संसद के अंदर। तो जाओ तुम उनके खिलाफ, हमारा राइट है उनकी एफआईआर करना। हम गए, मजलिस के तमाम रुफाका गए, इन्होंने जाकर थाने में तहरीर दी, उनके पुतले फूके। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जेल में है और मुकदमा कायम हुआ, आज मुकदमा हो रहा है। अल्लाह का करम से, आप लोगों की दुआओं से वसीम रिजवी आज फिर जेल में है, यहाँ से हरिद्वार के अंदर। तो मेरे दोस्तों, ये दर्द और किसी के सीने में नहीं हो सकता। जो दर्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सीने में मेरा और तुम्हारा हो सकता है, वो किसी और के सीने में नहीं हो सकता। आज उसी को समझने की जरूरत है। क्योंकि इस मुल्क में, इस जमहूरी मुल्क में, हमारे पास सिर्फ एक सबसे बड़ी ताकत है, वो है ताकत वोट की ताकत। और आज नैयर काज़मी आपसे कहने आया है, लोग आपके पास आते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर मुसलमान हमारे बीच
बीच में आए, हमारे पास गुलाम नबी आजाद आए। गुलाम नबी आजाद ने आकर कहा कि कांग्रेस को वोट दो, मेरी कौम के लोगों जुड़ जाओ कांग्रेस के साथ। हमारी आबा और अजदाद, हमारी नस्लें कांग्रेस को वोट दे रही, हम लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिए, लेकिन हमें मिला क्या? एनआरसी का कागज कि दिखाओ तुम यहाँ के हो के या नहीं हो, सबूत दो अपनी मोहब्बत का, हुब्बुल वतनी का। ये मिला हमें। गुलाम नबी आजाद आकर कहते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमारा कितना बड़ा लीडर है, कांग्रेस में हमारा कितना बड़ा लीडर है, जिसको हम बड़ा मानते हैं, वो आता है और वो आपसे आकर कहता है कि आप कांग्रेस को वोट दो। राहुल गांधी जी मेरे बहुत बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी जी मेरी बहुत बड़ी नेता हैं, वो हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगता है। हम फिर चलते हैं समाजवादी की तरफ। आजम खान को हम सोचते हैं कि आजम खान हमारे बहुत बड़े लीडर, हमारे कायद हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। आजम खान आते हैं, कौम से वोट मांगते हैं समाजवादी के लिए और आकर कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी मेरे नेता हैं। फिर हम चलते हैं समाज बसपा की तरफ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे बीच में आते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आकर कहते हैं कि हम बसपा को वोट दो। हम खुश होते हैं कि बहुत बड़ा लीडर हमारे पास, हमारा लीडर बहुत बड़ा लीडर है, 18 विभाग मंत्रालय उनके पास है, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी आकर खड़े होते हैं अपनी कौम के बीच में, वो आकर कहते हैं कि नहीं, मान्य बहन जी मेरी बहुत बड़ी नेता है। तो हम तो इसी गलतफहमी में जी रहे पिछले 70 साल से कि हमारा भी नेता बड़ा होगा, लेकिन जिसको बड़ा कहते हैं वो किसी और को बड़ा कहता है। मेरे दोस्तों, आज नैयर काज़मी आपसे ये कहने आया है, अब आपके पास वो कायद है, वो लीडर है जो आपके सामने खड़ा होगा, जब आपके सामने अपनी बात रखेगा तो वो सिर्फ एक बात कहेगा कि मैं इन सबसे बड़ा हूं, मैं सिर्फ उससे छोटा हूं जिससे सारी दुनिया छोटी है। वो अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला बंदा है, वो आपसे कहेगा। लेकिन आप देखो, हिंदुस्तान की सियासत में आज अगर उसका कोई मकाम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई बड़े से बड़ा लीडर उसकी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे टीवी के मंच पर बैठ जाए या पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर बोले, उनकी बात का कोई सानी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनका एक अदना सा कार्यकर्ता आपके बीच में यही कहने आया है कि हक और सच का साथ देने के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस नुमाइंदे को, शाहबाज राणा को यहां से जिताकर भेज दो। इंशाअल्लाहुल अजीज आपको एहसास कराऊंगा कि हरिद्वार जिले के अंदर मुस्लिम क़यादत क्या चीज हो सकती है। आपकी तादाद यहाँ कम नहीं है, आपकी तादाद यहाँ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर जमहूरी मुल्क है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारी भागीदारी तो बहुत है लेकिन हिस्सेदारी नहीं है। मेरे दोस्तों, हरिद्वार जिले के अंदर आप मुझे बता सकते हो कि कितने मुसलमान विधायक हैं? कितने मुसलमान विधायक हैं? भले ही वो दूसरी पार्टियों से जीत के गए हैं, सिर्फ 3 हैं। पिछली बार 2 थे, अब के 3 हैं। और हरिद्वार जिले में मुसलमानों की तादाद कितनी है? 42%। 11 सीटों में 42%, सिर्फ 3। हमें 3 टिकट भी नहीं देती एक पार्टी। कांग्रेस ने 2 टिकट दिए, बसपा ने 2 टिकट दिए, समाजवादी का और बीजेपी तो देगी क्यों हमें टिकट? तो मेरे दोस्तों, अब जब आप अपनी लड़ाई लड़ना सीख लोगे, लोग आपके पास आएंगे। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि दुनिया में जीने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो यूं या फिर यूं। या तो मांगने वाले बन जाओ या बांटने वाले बन जाओ। 70 साल से मांगने वाले थे, अब बांटने वाले बनो। आपकी पार्टी, आपका लीडर आपके पास है। आपकी पार्टी से मजबूत पार्टी किसी के पास नहीं है। आपकी पार्टी से मजबूत इतिहास किसी पार्टी का नहीं है। आपके लीडर से बड़ा लीडर किसी पार्टी के पास नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के वजूद का लीडर किसी के पास नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत जैसा लीडर किसी पार्टी के पास नहीं है। फिर और हमें क्या चाहिए? और हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि अब हमें उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, अब हमें उनके साथ चलना चाहिए और उन्हें एहसास कराना चाहिए कि बैरिस्टर साहब, अगर आप हमारी लड़ाई वहां लड़ते हो तो इंशाअल्लाह हम आपकी लड़ाई यहां लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह लड़ेंगे, यकीनन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। वक्त है, पसीना ऐसे नहीं बहाया जा रहा। ये लोग तमाम मजलिस के लोग पसीना बहा रहे हैं, ये रायगा अल्लाह ने